टाइम में सबसे पहले तुम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि टाइम को ना हम लोग दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होती है हमारी 12 आवर क्लॉक, जिसकी बेस पे हमारे घर में जितनी भी घड़ियां होती हैं ना, जो दीवारों पे लगी होती हैं या यूजुअली हम एनालॉग क्लॉक पहनते होते हैं हाथों पे, वो हमारी 12 आवर क्लॉक पे बनी होती हैं। यानी 1 से लेकर 12 तक डिजिट्स होते हैं और वो फिर वापस 1 पे आ जाती है। और एक होती है हमारी 24 आवर क्लॉक। देखो दोनों में फर्क है। 12 आवर क्लॉक में आपका जो टाइम है 1 से लेकर 12 तक होगा और फिर वापस रिसेट हो जाएगा 1 से लेके 12 तक। 12 आवर क्लॉक में हम लोग एएम और पीएम की टर्म से बात कर रहे होते हैं, और ये एक दिन में दो दफा अपना एक पूरा वो करती है, तो जाके आपका एक दिन खत्म होता है। 24 आवर क्लॉक में हमारे एएम पीएम नहीं होते, डायरेक्ट 1 से लेके 24 तक नंबर होता है। और ये एक दिन एक ही दफा पूरी चलती है, ये रिसेट नहीं होती, अनलाइक 12 आवर्स क्लॉक। अब देखो हमें लाजमी सी बात है कि इनकी ना कन्वर्जन आनी चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम शुरू करें, अच्छा इसको शुरू करने से पहले तुम लोग को एक दफा पढ़ के भी बता दूं। 12 आवर क्लॉक का मैंने क्या लिखा है, इट रिसेट्स एवरी टाइम इट हिट्स 12 आवर। जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद वो वापस रिसेट हो जाती है। और इट रिसेट्स ट्वाइस अ डे, दिन में दो दफा ये रिसेट होती है। 24 आवर क्लॉक में इट रिसेट्स एवरी टाइम इट हिट्स 24th आवर। ये सिर्फ और सिर्फ 24वें घंटे के बाद रिसेट होती है, और ये दिन में एक ही दफा होती है, क्योंकि दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24। जरा कन्वर्जन पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे जितने हमारे टाइम है ये 12 आवर के हैं, और राइट साइड पे अभी हमने इनको कन्वर्ट करना है 24 आवर में। देखो सबसे पहले हमारा हम लोग शुरू करेंगे 12 PM से। ये 12 PM जो है ना, ये आपका मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो 12 PM से शुरू करते हैं। देखो 12 आवर क्लॉक में जो आपके सुबह के 12 बज रहे होंगे ना, वो आपके 24 आवर क्लॉक में भी सेम होंगे। तो अगर हमने इसको 24 आवर क्लॉक में लिखना होगा, हम कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा 12। इसमें कोई फर्क नहीं होगा, 12 आवर क्लॉक में भी सेम टाइम शो हो रहा होगा और 24 आवर क्लॉक में भी सेम टाइम शो हो रहा होगा। बस फर्क ये है, 12 आवर क्लॉक में पीएम लिखा हुआ होगा और 24 आवर क्लॉक में कुछ भी नहीं लिखा होगा, और इसका हमें मतलब पता है कि सुबह के 12 बज रहे होंगे। फिर अगर हम 12 के ही टाइम पे रहें और 12:30 पे आ जाए, तो अगेन जो टाइम हमारे 12 आवर क्लॉक पे वही 24 आवर क्लॉक पे। तो यहाँ पे भी कितने हो रहेंगे, 12:30। लेकिन ये वाले 12:30 का हमें पता है ये कितना होगा, ये सुबह का होगा, और यहाँ पे आपका पीएम लगा हुआ होगा। इसी तरह अगर हम 12 बजे में आगे आ जाए 12:59 तक, मतलब एक्सट्रीम 12 के हम लोग मिनट्स पे आ गए 12:59, तो ये भी सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, 12:59। तो देखो सबसे पहले हमने अपनी घड़ी कहाँ से स्टार्ट की, 12 बजे सुबह से। और हमें एक चीज पता है कि सुबह के 12 से 12:59 तक जो टाइम 12 आवर क्लॉक पे होगा वही टाइम आपका 24 आवर क्लॉक पे होगा। अब देखो जैसे ये एक पे आई, एक पे आके हमने एक चीज याद कर लेनी है। अगर तो हम 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक पे जा रहे हैं ना, तो हमेशा हमेशा हम लोग जो भी टाइम और होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 PM यानी सुबह के 1 बज रहे हैं, जोहर का टाइम हो रहा है, तो अगर हम लोग इस पे जाएं 24 आवर क्लॉक में, तो इस पे हम लोग करेंगे +12। 1 + 12 कितना होता है, 13। तो अगर तो 12 आवर क्लॉक में आपके 1 PM हो रहे हैं, तो 24 आवर क्लॉक में आपके 13 हो रहे होंगे। अच्छा, इसी की रिवर्स वर्किंग, अगर तो आपका 24 आवर क्लॉक में 13 बज रहे हैं, तो हमने अगर इसको देखना है कि 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, तो हम लोग इस 13 में से -12 कर देंगे, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 बजे। बस उसके साथ पीएम लगा देंगे। फिर 3 बजे का देखते हैं, 3 बजे भी सेम काम होगा। 3 से अगर हमने 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में जाने, हम लोग 3 में +12 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। तो 24 आवर क्लॉक में 15 का मतलब है 3 PM। फिर 6 PM यानी शाम के 6 बज रहे हैं। इससे हम लोग उसमें अगर जाएं 24 आवर क्लॉक में, तो अगेन +12 करेंगे, तो 6 + 12 = 18। यानी 24 आवर क्लॉक में 18 का मतलब है शाम के 6, यानी 6 PM 12 आवर क्लॉक में। फिर 9 PM, अगेन इसमें +12 करेंगे, तो 9 + 12 = 21। तो 24 आवर क्लॉक में आपके 21 हो रहे होंगे। 11, 11 में +12 करो, 11 + 12 = 23। तो ये आपका कितना हो रहा होगा, 2300।
अब देखो 11 पे थे ना, अब 11 पे जरा थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं। 11 के बाद 11:30, इस पे भी हम लोग +12 करेंगे। +12 किस में करेंगे, 30 में या 11 में? हम लोग +12 करेंगे आर में। तो 11 + 12 कितना होता है, 23। और 30 को एज इट इज लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 23:30। फिर एक्सट्रीम एक्सट्रीम 11:59 PM। 11 में +12 किया तो ये अगेन 23 हो गया होगा, तो ये 23:59। अब देखो, ये इतनी लंबी चौड़ी करने की वजह क्या थी, हमारा 1 PM से 11:59 PM तक जितने भी टाइम होंगे, अब भले इसमें बीच का कोई भी टाइम हो या 1 से लेके एक्सट्रीम 11:59 तक का भी टाइम हो ना, तो हम लोग हमेशा 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 उसमें +12 करेंगे। अगर 12 आवर से 24 में जा रहे हो, अगर 24 से 12 में जा रहे हो तो तुम हमेशा 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 -12 करोगे। ये पीएम की बात कर रहा हूँ मैं। पीएम में सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, कौन सी, सुबह के 12 से 12:59 तक के टाइम में, जो यहाँ पे टाइम 12 आवर क्लॉक में होता है वही टाइम आपका 24 आवर क्लॉक में होता है। इसमें हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते। और फिर पीएम में अगर हम बात करें तो 1 PM से 11:59 PM, यहाँ पे हम लोग हमेशा +12 कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जरा देख लो साइड पे मैंने क्या लिखा है, टाइम रिमेन सेम इन बोथ क्लॉक्स, ये चीज मैंने तुम लोगों को बता दी। फिर व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम 12 आवर टू 24 आवर क्लॉक एट 12, 12 से 24 में जाओगे तो +12 करोगे। व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम 24 आवर टू 12 क्लॉक सब्ट्रैक्ट 12, 24 से 12 में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट 12 करोगे। इसको तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, यार 12 आवर क्लॉक है, ये 24 आवर क्लॉक है, 12 को अगर तुमने 24 बनाना है तो +12 करके ही बनाओगे ना। और ये 24 है, ये 12 है, अगर 24 को 12 बनाना है तो -12 करके बनाओगे ना। तो इस तरीके से भी तुम लोग ये याद कर सकते हो। लेकिन एडिशन कब करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 PM से लेके 11:59 PM तक। फिर देखो, जैसे ही 11:59 हुए तो हमारा 12 पे आया, और क्लॉक हमारी पीएम से किस पे आ गई, एएम की। एएम हमारा होता है रात, 12 बज गए रात के। अगेन 12 AM है, यहाँ पे क्या हो रहा था, 23:59 के बाद 60 मिनट आएगा। 60 मिनट का मतलब है हमारा 23 आवर जो है ना वो 24 पे आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कितना था, 12। 12 में से तुम लोग अगर वैसे लॉजिकली देखो तो +12 करोगे तो ये कितना बन रहा होगा, 24। लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि अगर 24 आवर क्लॉक जैसे ही 24 पे पहुंचती है ना, तो हमारा टाइम रिसेट हो जाता है। टाइम रिसेट होकर किस पे आ जाता है, 00 पे। तो 24 आवर जैसे ही हमने हिट किया, ये आपका हो गया 00। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रात के 12 बजे, अगर हमने यहाँ से 24 आवर में जाना था तो हमने 12 में +12 किया होगा। 12 + 12 हमारा होता है 24। तो वैसे तो यहाँ पे टाइम होना चाहिए था 24, लेकिन हमने एक चीज भी देखी थी कि जैसे ही 24 आवर क्लॉक में घड़ी हमारी 24 पे आती है ना, वो रीसेट हो जाती है। और रीसेट होके किस पे आ जाएगी, 00 पे। ये रीसेट होने का मतलब है। फिर 12:30 AM, अब ये जो एएम का टाइम है ना, 12 से 1 का, यहाँ पे तुम लोग प्लस नहीं करते, +12 नहीं करते, यहाँ पे तुम लोग माइनस करोगे। 12:30 से अगर 24 में जाना है तो तुम लोग यहाँ पे 12 में से 12 माइनस करोगे तो आपका टाइम क्या रह जाएगा, 00:30। इसका मतलब है 00 का मतलब है 12:30 बजने रात के। 12:59, 12 से 1 वाले टाइम की बात कर रहा हूँ अभी। 12 का एक्सट्रीम टाइम है, क्या टाइम होगा, 12:59। यहाँ से 24 पे जाओगे तो यहाँ पे अगेन -12 करोगे, तो क्या टाइम हो रहा होगा, 00:59। असल में मसला पता है क्या है, हमारा ओवरऑल टाइम कन्वर्जन है बड़ी आसान है। सिर्फ मसला आता है 12 से लेके 1 के टाइम में। ऊपर अगर तुम लोग पीएम के टाइम में देखो तो 12 से 1 वाले टाइम में ही मसला था। क्या मसला था, कि जो यहाँ पे टाइम है वही 24 आवर क्लॉक में टाइम होगा। फिर हम लोग 1 से लेके 11:59 PM तक पहुंच गए। सिर्फ क्या करना था, अगर 12 से 24 में जा रहे हो तो +12 करोगे, 24 से 12 में जा रहे हो तो -12 करोगे, बड़ा आसान सा काम है। फिर वापस हम लोग 12 से 1 के बीच में टाइम में आ गए। इसमें क्या होता है, इसमें अगेन फिर वही मसला होगा, लेकिन अब यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर तुम लोग 12 के रात के 12 को कन्वर्ट कर रहे हो 24 आवर क्लॉक में, तो -12 करोगे तो ये 00 हो गया। 12:30 12 आवर से 24 में जाओगे तो 12 - 12 = 0। तो सिर्फ कितने रह गए, 30 मिनट्स, वो हमने
यहाँ पे लिख लिया। फिर एट लास्ट 12 से लेके 1 के बीच में एक्सट्रीम टाइम क्या होगा, 12:59। उससे भी अगर तुम 24 आवर क्लॉक में जाओगे तो 12 में से -12 करोगे तो सिर्फ क्या रह गया, 59। ये सिर्फ अगेन मसले सिर्फ किसके हैं, 12 से 1 AM और 12 से 1 PM और 12 से 1 AM। अब आओ जरा, ये रात के 12 की बात हो रही है। अब हम लोग आ गए रात के 1 बजे। एक चीज याद कर लो, अब ये 24 आवर क्लॉक रीसेट हुई है ना, तो ये चलती रहेगी कब तक, 24 तक। तो अब जो टाइम यहाँ पे होगा, जो टाइम इधर होगा 12 आवर क्लॉक में, वही टाइम इधर होगा। 1 AM हो रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक में क्या शो कर रहा होगा, 1। 3 AM हो रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक में क्या शो कर रहा होगा, 3। 6 AM हो रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक में क्या शो कर रहा होगा, 6। 9 AM हो रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक में क्या शो कर रहा होगा, 9। 11 AM हो रहे हैं तो क्या शो कर रहा होगा, 11। 11:30 वहां पे हो रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या शो कर रहा होगा, 11:30। 11:59 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, 11:59। अब यहाँ पे 12 PM शो कर रहा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 12 PM। अब अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, हमने सीखना कहाँ से शुरू किया था, 12 PM से, और हम लोग वापस कहाँ पहुंच गए, 12 PM पे। तो एक चीज याद कर लो कि तुम्हारी 24 आवर क्लॉक जो होती है ना, वो रात के 12 बजे स्टार्ट होती है। 24 आवर क्लॉक में जब आपके 12 AM, जब 12 AM बजेंगे ना, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 24 आवर क्लॉक का। रात के 12 से लेके सुबह के 1 तक, रात के 12 से सुबह के 1 तक आपका टाइम सेम रहता है। जो 24 आवर क्लॉक में होता है वो, जो 12 आवर क्लॉक में होता है वही आपका 24 आवर क्लॉक में होता है। फिर एक एक्सेप्शन क्या आती है, 1 से लेके रात के 11:59 तक। अगर तो हम 12 आवर से 24 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो +12 करते हैं, अगर 24 आवर से 12 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो -12 करते हैं। ये सिर्फ सुबह के 1 से रात के 11:59 तक है। फिर 12 बजे आ गए रात के, रात के 12 से 1 के 12, यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सॉरी, रात के 12 से 12:59 तक, यहाँ पे तुम लोग सब्ट्रैक्ट करते हो। और फिर वही बात आ गई कि रात के 1 से सुबह के 1 तक तुम्हारा टाइम सेम रहता है। तो याद करने वाली जो चीज़ है ना, वो सिर्फ 1 PM टू 12:59 AM तक याद करना है। बाकी तुम्हारी वही नीचे वाली चीज़ ऊपर आके कनेक्ट हो जाती है। एडिशन देखेंगे कि दो डिफरेंट टाइम्स अगर हमारे पास हो तो उनकी एडिशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखियो, कभी भी हम एडिशन के साथ डील कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन के साथ डील कर रहे हो, या ओवरऑल टाइम के चैप्टर चैप्टर में किसी भी चीज से डील कर रहे हो, हमेशा हमेशा हम लोग ने पहले उसको कन्वर्ट करना होता है 24 आवर क्लॉक में। ये हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि ऑलवेज कन्वर्ट टू 24 आवर क्लॉक व्हेन डीलिंग विद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आ जाते हैं यार, सबसे पहले ना हमारी बेसिक तरीन एडिशन होती है। लेकिन उसको करने से पहले मैं तुम लोग को एक छोटी सी चीज बता दूं कि अगर ये हमारे आवर्स हैं तो ये हमारे मिनट्स हैं। इसमें एक चीज याद रखना कि इनके बीच में ना एक बैरियर है, और उस बैरियर को जब हम क्रॉस करेंगे तो एक हम नई चीज सीखेंगे जो अभी फिलहाल तो इस बेसिक में नहीं आएगी, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में यूज हो रही होगी। बस ये बैरियर याद रखना, आर और मिनट के बीच में एक बैरियर होता है हमारा। नॉर्मल एडिशन है, 2+3 = 5, 1+1 = 2, और दो डॉट्स के नीचे दो डॉट, 5+2 = 7, जीरो के नीचे जीरो। तो हमारी आसानी से एडिशन हो गई। पहले उस ऊपर वाली क्लॉक में हो रहे थे 5:12, नीचे वाली क्लॉक में हो रहे थे 2:13। उनने उनको ऐड किया तो ये टाइम आ गया हमारे पास 7:25। ये 5:12 जो है ना, ये 24 आवर क्लॉक का है, यानी ये रात के 5:12 है। और ये वाला भी 2:13 जो है, ये भी रात का टाइम है, 2:13। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सुबह के 7:25 में हम पहुंचेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 8+2 = 10, तो 10 का जीरो इधर आया, 1 कैरी चला गया। 2+1 = 3, 3+1 = 4। फिर दो डॉट्स के नीचे दो डॉट्स, 4+2 = 6, और 1+0 = 1। तो ये हमारा टाइम हो गया 16:40। ये 24 आवर क्लॉक है। अगर हम इसको 12 आवर क्लॉक में बात करें तो 16 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:40, यानी शाम के 4:40 हो रहे होंगे। अच्छा जी, थर्ड पे आते हैं।
5 + 5 = 10, तो 0 नीचे आया, 1 कैरी गया। 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 40 हो गया। 7 + 5 = 12, 1 ऊपर, 1 + 0 + 0 = 1, तो ये 1240 हो गए। ये 24 आवर क्लॉक में। और ये आपके, ये वाला हमें याद होना चाहिए कि 12 से 1 वाला जो टाइम होता है हमारा, ये 24 आवर क्लॉक में और 12 आवर क्लॉक में सेम होता है। तो ये सुबह के 12:40 हो रहा है। ये सबसे आसान तरीन एडिशन या सब्ट्रैक्शन थी हमारी, जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ या तो मिनट्स के बीच में बोरिंग होगी या आवर्स के बीच में बोरिंग होगी। हमारी ऐसी बोरिंग नहीं होगी कि हम मिनट से आवर्स में जा रहे होंगे या आवर्स से मिनट्स में जा रहे होंगे। ये सबसे आसान तरीन होती है। सेकंड तरह की एडिशन, उसमें क्या होगा, हमारी बोरोइंग बिटवीन मिनट्स एंड आवर्स होगी। तो अभी एक चीज मैंने ऊपर बोली थी कि मिनट्स और आवर के बीच में ना एक बैरियर है। उस बैरियर को कैसे खत्म करते हैं, जरा आओ। सबसे पहले 5 + 5 = 10, 0, 1 कैरी गया। 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8। अब मुझे एक चीज बताओ कि ऊपर हमने जब मिनट सेट किए थे ना, तो वो 60 से कम आ रहे थे। ये 25 था, ये 40 था, ये 40 था, 60 से कम थे। लेकिन यहाँ पे मिनट्स हमारे 60 से एक्सीड कर गए, और हमें पता है कि मिनट्स हमारे 60 से एक्सीड नहीं करते। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स। तो सबसे पहले तो यार इसको ना नॉर्मली हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। 8 + 4 = 12, 2 इधर आया, 1 कैरी गया। 1 + 0 + 0 = ये हमारा आंसर आ रहा है 1280। लेकिन 80 हमारा कोई मिनट नहीं होता। ऐसे केस में, ऐसे केस में तुम लोग क्या करोगे, ये मिनट्स हमारे 80 से एक्सीड कर रहे हैं ना, इसमें से तुम लोग 60 माइनस करोगे। और क्योंकि यहाँ से तुम 60 माइनस कर रहे हो, और 60 मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 आवर के, तो यहाँ से तुम लोग 60 माइनस करोगे और इधर तुम लोग आर में +1 कर दोगे। तो यहाँ से आपने किया -60 और इधर आपने किया +1। 80 - 60 = 20, 12 + 1 = 13। तो ये आपका टाइम हो रहा है 13:20, 24 आवर क्लॉक में। और अगर इसकी हम बात करें 12 आवर क्लॉक में, तो इसमें से आप लोग सिंपली -12 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 13 - 12 = 1। तो ये सुबह के 1:20 बज रहे होंगे। आगे चलते हैं। 5 + 5 = 0, 1 कैरी गया। 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9। मिनट्स एक्सीड कर रहे हैं 60 से, 90 पे पहुंच रहे हैं अभी हम। 8 + 4 = 12, 2 इधर आया, 1 कैरी गया। 1 + 0 + 0 = 1। इसकी हम एडजस्टमेंट किस तरह करते हैं, मिनट्स में से 60 माइनस कर देते हैं और आर में +1 कर देते हैं। तो 0, 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेंगे। 12 में से +1 होंगे तो 13 हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गए 13:30, यानी अगर 12 आवर क्लॉक में बात करें तो ये हो रहे हैं 1:30 सुबह के। फिर 59 + 4, 9 + 4 = 13, 1 कैरी गया। 5 + 1 = 6, अगेन 60 से एक्सीड कर गए। तो जरा आर्ट्स को देख लेते हैं। 1 + 2 = 3, 0 + 2 = 2। 2363 मिनट्स में हम लोग क्या करते हैं, -60, और इसमें क्या करते हैं, +1। तो 63 - 60 करेंगे तो आपके कितने रह जाएंगे, 3। और 23 + 1 करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे कितने, 24। लेकिन अब यहाँ पे देखो, गौर से सुनो। ये आपके आर्स जब 24 पे आते हैं ना, तो हमने क्या चीज सीखी थी कि जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, 24 आवर क्लॉक में डील कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आपकी 24 आवर क्लॉक 24th को हिट करती है ना, तो वो किस पे आ जाती है, रीसेट हो जाती है 0 0 पे। तो ये वाले क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। पहले हम इस चीज को डील करना सीखेंगे। हमें पता है हम इसमें से 24 माइनस करेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज भी सीखने वाली है। तो अभी हम इसको थोड़ा आगे जाके करते हैं। अब जरा आगे आओ। तीसरी आपकी जो टाइप होती है एडिशन की, वो होती है दिन ही बदल जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर किया ना क्वेश्चन, ये हमारा दिन बदलने वाला क्वेश्चन है। अभी हम इस पे आते हैं। देखो, पहले इसकी जरा नॉर्मल एडिशन करते हैं। 0 + 2 = 2, 1 + 1 = 2। मिनट 60 से नीचे है, मिनट्स में कोई मसला नहीं है। 2 + 4 = 6 और 2 + 0 = 2। अब देखो, हमें पता है 24 आवर क्लॉक 24 से एक्सीड नहीं करती। 24 पे जैसे ही पहुंचती है ना, वो क्या होती है, रीसेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आवर्स कितने हैं, 26। ऐसे केस में, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे आवर्स 24 से एक्सीड कर रहे हैं ना, हम लोग आवर्स में से 24 माइनस कर देंगे, मिनट्स को नहीं छेड़ेंगे। आवर्स में से 24 माइनस किया, और यहाँ पे हमें दिन दिया हुआ था ना मंडे, इस पे तुम एक दिन आगे चले जाओ। अगर मंडे की बात हो रही थी, तो अब जो तुम्हारा टाइम आएगा ना, वो ट्यूसडे का आ जाएगा। तो जरा इसको ऐड करो।
टू प्लस जीरो इज टू, टू प्लस जीरो इज टू, 26 - 24 इज टू। तो ये रात के 2 बज गए। जो हमें टाइम दिया हुआ था वो पिछले दिन का था, मंडे का। 22:10 का मतलब है 10:10 हो रहे थे। 10:10 में हमने 4:12 ऐड किए, तो हम लोग अगले दिन के 2:22 से पहुंच गए। ये हमारा कब होगा? जब हमारे आवर्स एक्सीड होंगे, तो हम लोग एक दिन आगे बढ़ाएंगे और आवर्स में से 24 कर देंगे। अब जरा ऊपर क्वेश्चन पे आओ। ये जो था ये भी तो हमारा 24 पे आ गया था। तो इस केस में पता है तुम लोग करोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ होता, टाइम हमें दिया हुआ है, लेट्स से मंडे का दिया हुआ था। अब क्योंकि हमारा 24 एक्सीड कर गया, तो क्या करोगे? इसमें से 24 माइनस करोगे, तो आपका दिन क्या आ जाएगा? 3 + 0 इज 3, 0 + 0 इज 0, और 24 - 24 इज 0, 0। लेकिन ये टाइम किस दिन का है? अगले दिन का। अभी बात हमारी किस में हो रही थी? मंडे में। और हम लोग अब किस में पहुंच जाएंगे? ट्यूसडे वाले दिन में। तो ये होती है हमारी, जब हमारा आर 24 से एक्सीड कर रहा हो। फिर यहाँ के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 1832 + 1412, ये 1832 आपके मंडे के थे। जरा इसको ऐड करके देखते हैं। 2 + 2 इज 4, 3 + 1 इज 4। मिनट्स हमारे 60 के अंदर ही हैं, कोई मसले की बात नहीं है। 8 + 4 इज 12, 1 कैरी गया। 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3। हमारे आर्स 32 पे पहुंच गए। 24 से भी कितना आगे जा चुके हैं ना। तो हम लोग आर्स में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 + 0 इज 4, 4 + 0 इज 4। 2 में से 4 नहीं जा सकते, तो हमें बोरो करना पड़ेगा। ये 3 आपका 2 रह जाएगा, ये 2 आपका 12 बन जाएगा। 12 - 4 इज 8, 2 - 2 इज 0। तो ये आपके अगले दिन के, हमारा भी किस दिन की बात हो रही थी? मंडे की। हम लोग अगले दिन पे पहुंच गए, किस दिन पे? ट्यूसडे पे। और ट्यूसडे के आपके कितने बज रहे हैं? 8:44। अगर लॉजिकली भी देखो, तो पिछले दिन मंडे को 1832 की बात हो रही थी, यानी शाम के 6:32 की बात हो रही थी। उसमें 14 घंटे ऐड करोगे तो अगले दिन भी पहुंचोगे ना। तो ये हमारा इसका स्टेप होता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पे आता है। 1248 में प्लस करना है 1530। 8 + 0 इज 8, 4 + 3 इज 7। देखो सबसे पहला मसला, मिनट्स हमारे एक्सीड कर गए। 5 + 2 7, 1 + 1 2। अब हमारे आवर्स भी एक्सीड कर गए। अब क्या करें इसमें? तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मिनट्स का मसला हुआ है ना, मिनट्स को सॉल्व कर लो। मिनट्स हमारे 60 से एक्सीड कर गए, तो -60 मिनट्स में करो, और +1 आर में करो। तो 8 - 0 इज 8, 7 - 6 इज 1। और 27 में +1 करेंगे तो ये 28 आवर्स हो गए। लेकिन अभी भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ। मसला सॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी हम आवर्स में एक्सीड किए हुए ना। आवर्स में से 24 माइनस कर दो। 24 माइनस किया तो 8 + 0 इज 8, 1 + 0 इज 1, और 8 + 4 इज 12, तो 2 इधर आया, 1 कैरी गया। और एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, सब्ट्रैक्ट करना था। ये 8 - 0 इज 8, और 1 - 0 इज 1। 8 - 4 इज 4, और 2 - 2 इज 0। तो ये हमारे अगले दिन के सुबह के, सॉरी रात के 4:18 हो रहे हैं। हम लोग इस पे दिन आगे बढ़ा देंगे। ये मंडे की बात हो रही थी, तो ये हम लोग किस दिन पे पहुंच गए? ये हम लोग पहुंच गए ट्यूसडे पे। लॉजिकली भी अगर देखो, तो 12:48 हो रहे थे। ये 12:48 कौन से हैं? ये 12:48 सुबह के हैं। सुबह के 12:48 में आप जब 15 घंटे ऐड करोगे, तो ऑफकोर्स ही बात है अगले दिन पे पहुंचोगे। तो ये था हमारा कौन सा केस, जिसमें आपके आवर्स भी एक्सीड किए और मिनट भी एक्सीड किए। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 + 0 इज 5, 4 + 3 इज 7। मिनट्स एक्सीड करके सबसे पहला मसला। 9 + 1 इज 10, 10 का 0 इधर आया, 1 कैरी गया। 2 + 1 इज 3, 3 + 0 इज 3। और हमारे आवर्स भी एक्सीड कर गए। सबसे पहले मिनट्स को एडजस्ट कर लो। 60 से एक्सीड किया तो -60 कर दिया, आवर्स में हमने +1 कर दिया। 75 - 60 इज 15, 30 + 1 इज 31। मसला हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आवर्स अभी भी एक्सीड किए हुए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग 24 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आवर्स में से। तो 15 में से जब 0 मिनट जाएंगे तो ये 15 ही बचेंगे। और 1 में से 4 जा नहीं सकते, हमें बोरो करना पड़ेगा। ये 3 आपके 2 रह गए, 1 इधर दिया। 11 - 4 इज 7, 2 - 2 इज 0। तो ये आपके अगले दिन के सुबह पे पहुंच गए आप 7:15। कौन से दिन की बात हो रही थी? मंडे की। और ये जो टाइम है आपका, ये किस दिन का है? ये ट्यूसडे। अब देखो, अभी हमने की
एडिशन ऑफ टाइम। अब हम दो टाइम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें भी सेम वही चीज़ एक होगी कि जब भी हमें 12 आवर क्लॉक में दिया हुआ होगा तो हम लोग हमेशा हमेशा उसको 24 आवर क्लॉक में करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऑलरेडी 24 आवर क्लॉक में लिखे हुए हैं, लेकिन कोई पेपर में हो सकता है तुम लोगों को 12 आवर क्लॉक में टाइम दे दे वो, और इसकी पहचान क्या होगी, साथ में AM या PM लगा हुआ होगा, तो उसको तुम लोग 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, एक छोटी सी टिप, अगर आपके, एक तो यहाँ पे देखो 3 लेवल्स हैं, एक बेसिक सब्ट्रैक्शन है, एक मीडियम डिफिकल्टी की सब्ट्रैक्शन है, और एक हार्ड डिफिकल्टी की सब्ट्रैक्शन है। इजी डिफिकल्टी में ना तुम्हें बोरोइंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी जो मीडियम डिफिकल्टी है और हार्ड डिफिकल्टी है ना, इसमें बोरोइंग बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स और बिटवीन डेज हो रही होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में रिकमेंडेड ये होता है कि तुम लोग ना क्वेश्चन को फिर से लिख लो एक दफा, क्योंकि इसमें कचरा इतना हो जाता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है करना क्या। अभी जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे ना तो ये ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सबसे पहले यार सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सबसे बेसिक लेवल की। 524 में से 211 माइनस करना है। 4 - 1 = 3, 2 - 1 = 1। मिनट्स हमारे विद इन 60 है, कोई मसला नहीं है। 5 - 2 = 3, 0 - 0 = 0। ये हमारा टाइम आ गया। फिर सेकंड पे चलते हैं। 1228 में से 412 माइनस करना है। 8 - 2 = 6, 2 - 1 = 1। मिनट्स अभी भी विद इन 60 है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 2 में से 4 नहीं जा सकते, बोरो कर लो। ये 1 आपका 0 हो गया, ये 2 से 12 बन गया। 12 - 4 = 8 और 0 - 0 = 0। तो 12 आवर में से 4 जब माइनस करेंगे तो आप लोग 8 आवर्स पे पहुंच जाओगे। फिर 5 - 5 = 0, 2 - 1 = 1, 7 - 5 = 2, 0 - 0 = 0। ये थी हमारी सबसे बेसिक तरीन सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं जिसमें हमें बोरोइंग की जरूरत लाजमी लाजमी पड़ेगी। देखते हैं जरा। 5 - 5, ये तो देखो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या मैं 3 - 4 कर सकता हूँ? नहीं, 3 - 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम करते क्या, अगर हमें एक रूल नहीं पता होता, हम क्या करते, 8 को 7 कर देते, या बोरो कर देते, 13 हो जाता। लेकिन एक बात याद रखना कि मिनट्स और आवर्स के बीच में एक बैरियर है, और बैरियर को हम ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। अब देखो जरा यार, ऊपर हमारे मिनट्स 35 है और नीचे हमारे मिनट्स 45 है। ऊपर मिनट्स कम है ना, तुम लोग पता है क्या करोगे, ये जो ऊपर वाली चीज है ना, यहाँ पे अगर तुम 8 आवर में से 1 आवर माइनस कर दो, यानी ये 8 में से जब 1 माइनस करोगे तो ये 7 हो जाएगा। और जब यहाँ से 1 आवर माइनस कर रहे हो तो इसको 60 मिनट्स दे दो, ताकि हमारी वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो मैंने ऊपर लिखा ही यही है, एट 16 मिनट्स एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम आर। तो इस 8 में से तुम लोग सब्ट्रैक्ट 1 करोगे और इसमें +60 करोगे। अब मैंने एक चीज जो ऊपर बोली थी कि क्योंकि कचरा बहुत हो जाता है तो क्वेश्चन को बार बार लिखो। यहाँ 8 में से -1 किए तो ये आपके 7 हो गए, और यहाँ 35 में 60 ऐड किए तो ये आपके 95 हो गए। ये मैंने ऊपर वाली चीज में सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इधर लिखी है। ये मैंने इन दो की सब्ट्रैक्शन नहीं की है, सिर्फ ऊपर वाली चीज को रीराइट किया है नीचे। अब इसके नीचे वाली जो चीज थी इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना था, 445। अब देख लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 - 5 = 0, 9 - 4 = 5, और 7 - 4 = 3, 0 - 0 = 0। तो ये आपका इजीली सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे देखो, 35 - 55, यार पॉसिबल ही नहीं है। 35 में से 55 कैसे माइनस करोगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में से सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे और 35 में +60 करेंगे। 35 + 60 = 95, और 12 - 1 = 11, और फिर नीचे वाली चीज में एज इट इज लिख रहा हूँ 855। ये सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 5 = 0, 9 - 4 = फिर 1 - 8 नहीं कर सकते तो बोरो करेंगे। ये 1 0 हो गया और ये 11 हो गया। 11 - 8 = 3, और 0 - 0 = 0। तो आपका टाइम आ गया 340। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 मिनट्स में से 59 नहीं कर सकते तो तुम लोग को 22 में से -1 करना पड़ेगा, और 4 में +60 करना पड़ेगा। तो 60 + 4 = 64, 22 - 1 = 21। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों को 12 आवर 59 मिनट्स। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो बोरो करना पड़ेगा। ये 6 आपका 5 रह गया, और ये 4 से 14 बन गया। 14 - 9 = 5, 5 - 5 = 0। 1 में से 2 नहीं जा सकते, अगेन बोरो करना पड़ेगा। ये 2 आपका 1 रह गया, और ये 1 आपका 11 बन गया। 11 - 2 = 9, और 1 - 1 = 0। तो ये आपका टाइम आ गया 95। ये थी हमारी मीडियम डिफिकल्टी की बोरोइंग, जिसमें हम बिटवीन आवर्स
एंड मिनट्स बोरिंग कर रहे होते हैं। अब अच्छा, ये केस होता क्या है? ये केस आपको जब लगता है जब आपके ऊपर वाले मिनट्स नीचे वाले मिनट से छोटे हैं। आखिरी मोस्ट डिफिकल्ट पे चलता है। अब यहाँ पे जरा नॉर्मल पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 - 0 is 2, 1 - 1 is 0, 4 - 2 is 2। अब जीरो में से टू माइनस कर ही नहीं सकते। मसला पता है क्या आया? मसला आया कि हमारे जो ऊपर आर्ट्स थे ना, वो नीचे वाले आर्ट्स से कम थे। अब ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? देखो, जब एडिशन कर रहे थे ना, तो एक दिन आगे जा रहे थे। सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, एक दिन पीछे चले जाएंगे। अगर यहाँ संडे की बात हो रही है, अगर संडे की बात हो रही है, तो अब हम लोग किस दिन पे जाएंगे? सैटरडे पे। हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो सैटरडे वाले दिन का आ रहा होगा। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में, एडिशन वाले में, हम लोग क्या करते थे? हम लोग एडिशन वाले में सब्ट्रैक्ट कर देते थे आवर्स में से। फॉर एग्जाम्पल ये 26 था, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 24। इसमें उल्टा काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर 4 में 24 ऐड कर देंगे और देन पीछे की तरफ चला जाएगा। तो 4 में सिर्फ और सिर्फ 24 ऐड करना है। 24 + 4 is 28। 12 को नहीं छेड़ेंगे, 12 ऐसे ही आ गया, और नीचे वाला टाइम को वैसे ही आ जाएगा, 22 और 10। और हमें पता है कि हमारा आंसर किस दिन का आ रहा होगा? सैटरडे का। अब सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 - 0 is 2, 1 - 1 is 0, 8 - 2 is 6 और 2 - 2 is 0। तो हम लोग ये पहुंच गए। अच्छा, पहले इसको लॉजिकली देखो। रात के 4 बज रहे थे, उसमें से हमने 22 घंटे सब्ट्रैक्ट किए। संडे के रात के 4 बज रहे थे, उसमें से 22 घंटे सब्ट्रैक्ट किए। तो ऑफ कोर्स ही बात है, हम लोग पिछले दिन पे चले जाएंगे। पिछले दिन के किस टाइम पे गए? सुबह के 6 बजे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी देखो, 14 आवर्स में से 18 आवर्स माइनस करना है, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सिंपली यार 14 में 24 ऐड कर देंगे। 24 + 10 is 34, 34 + 4 is 38 आवर्स। और 32 को ऐसे लिखा, और नीचे वाली चीज को भी एज इट इज लिख लेंगे, 18 और 12। 2 - 2 is 0, 3 - 1 is 2, 8 - 8 is 0 और 3 - 1 is 2। तो इसका आंसर आ गया 20, 20। आगे चल, ये वाला टाइम था हमारा संडे का। अब ठीक है, तो देखो, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वैसे तो देखो, तो अगर 3 को हम यहाँ 2 बना दें और इसको 10 बना दें, तो 10 - 8 आपका सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 3 को हम लोग काट लेते हैं, 3 2 बन गया, और ये 0 आपका 10 बना। 10 - 8 is 2। अब देखो, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम क्या करते थे? हम लोग आवर्स में एक आवर कम कर देते थे, और मिनट में +60 कर देते थे। तो इसको मिटाते हैं, और पहले हम लोग मिनट्स की बोरोइंग कर लेते हैं। तो आवर्स में हम लोग करेंगे -1, और मिनट्स में हम लोग करेंगे +60। 12 - 1 आपका हो जाएगा 11, और 30 + 60 हो जाएगा आपका 90। ये ऊपर वाली चीज को मैंने लिखा है, ठीक है। नीचे वाली चीज को एज इट इज लिख लो, 1548। अब जरा मिनट्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 में से 8 नहीं जा सकते, तो बोरो कर लो। 9 आपका 8 रह गया, 0 आपका 10 बन गया। 10 - 8 is 2, 8 - 4 is 4। मिनट्स हमारे सही हो गए। अब मसला क्या है? मसला है कि हमारे आवर्स कम है उस आवर से जिससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 11 हमारा कम है 15 से। हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग एक दिन पीछे चले जाएंगे। अभी संडे पे है ना, तो हमारा जो टाइम आ रहा होगा वो किस दिन का आ रहा होगा? सैटरडे का। और क्या करेंगे हम इस वाले आर में? 11, और इस वाले आर में हम लोग इस आर में +24 कर देंगे। तो 11 + 24। अगेन, कंफ्यूजन से बचने के लिए एक चीज को बार बार लिखना। 11 + 24, 24 + 10 is 34, 34 + 1 is आवर्स 35 हो गए। और मिनट्स हमारे पहले कितने लिखे हुए थे? मिनट्स हमारे पहले लिखे हुए थे 90। तो 35 90, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना था? 1548। तो -1548, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन, 0 में से 8 नहीं जा सकते, बोरो करोगे। 9 आपके 8 रह गए, 0 आपका 10 बन गया। 10 - 8 is 2, 8 - 4 is 4। 5 - 5 is 0, 3 - 1 is 2। ये टाइम आपका आ गया पिछले दिन का, यानी किस दिन का? सैटरडे का। और पार्ट 2 में भी हमारे किस दिन पे आ गए थे? हम लोग सैटरडे पे एक दिन पीछे चले गए थे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे मिनट्स भी कम है और आवर्स भी कम है। पहले इन सबकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मिनट्स की जब एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम आवर्स में से -1 करेंगे ऊपर वाले में, और मिनट्स में +60 करेंगे।
तो 3 - 1 is 2 और 20 + 60 is 80। ऊपर वाली चीज एडजस्ट की और नीचे टाइम कितना था, 10:50। अभी देखो आवर्स हमारे ऊपर वाले अभी भी कम है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, +24। तो इसको नीचे लिख दो, 24 + 2 is 26। मिनट्स को ऐसे ही रहने दो और नीचे वाली चीज एज इट इज, 10:50। अच्छा, हमें टाइम किस दिन का दिया हुआ था, संडे का। अब जो हमारा टाइम आ रहा होगा वो आ रहा होगा सैटरडे का। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 0 - 0 is 0, 8 - 5 is 3, डॉट्स के नीचे डॉट, 6 - 0 is 6, 2 - 1 is 1। तो ये हमारा टाइम आ गया पिछले दिन का, 16:30। नहीं होगी। होता क्या है देखो, एक जो आपकी जर्नी होती है ना, उसमें 3 चीजें होती हैं। लेट से ये ए जो है ये आपका एक पॉइंट है, इधर अभी आप हो और आपको जाना है पॉइंट बी पे, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ए हमारा घर है, ये ए हमारा घर है और ये पॉइंट बी जो है ना, ये हमारा स्कूल है। अब ये ना आपकी एक जर्नी होगी घर से स्कूल जाने की। देखो एक चीज याद रखना, एक जर्नी में 3 चीजें होती हैं। जब घर से आप निकलोगे, घर से आप जब निकलोगे, उस टाइम को हम कहते हैं डिपार्चर। जिस टाइम पे हम लोग घर से निकलेंगे वो टाइम होगा आपका डिपार्चर, ठीक है। फिर अब यहाँ से हम लोग गए, ए से गए 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 और फिर जाके हम लोग बी पे पहुंचे। देखो ये जो टाइम है ना, ए से लेके बी तक का पहुंचने में, ये आपकी होती है जर्नी, ये होती है आपकी जर्नी। अब देखो ए पे हम लोग निकले, उस टाइम को हमने बोला डिपार्चर। हमें ए से बी ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसको हमने बोला जर्नी। अब एक टाइम आएगा जिस टाइम पे हम बी पे पहुंचेंगे। जिस टाइम पे बी पे पहुंचते हैं ना, ये हमारा होता है अराइवल। तो देखो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा डिपार्चर टाइम हो, उसमें अगर मैं जर्नी ऐड कर दूं तो मेरे पास अराइवल का टाइम आ जाएगा। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बोलूं, तुम लोग अगर 2 बजे अपने घर से निकले, तुम लोगों को 30 मिनट लगे स्कूल पहुंचने में, तो तुम लोग कैसे बताओगे कि स्कूल कब पहुंचे हो। 2 बजे में तुम लोग 30 मिनट ऐड कर दोगे, तो 2 hours + 30 minutes is 2:30। तो तुम लोगों ने क्या किया होगा, डिपार्चर प्लस जर्नी की होगी ताकि तुम्हें अराइवल पता चल गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, डिपार्चर प्लस जर्नी इक्वल्स टू अराइवल, ये चीज तुम लोग को याद होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को तुम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। अभी अराइवल सब्जेक्ट बनावे, अगर फॉर एग्जाम्पल हम डिपार्चर को सब्जेक्ट बनाए, तो डिपार्चर को यहीं रहने दो, जर्नी को दूसरी साइड पे भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिपार्चर इक्वल्स टू अराइवल माइनस जर्नी। एक और तरीके से तुम इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जर्नी को सब्जेक्ट बना के, तो जर्नी को यहीं रहने दो, जर्नी को यहीं रहने दिया और डिपार्चर को उधर अराइवल के साथ जाके माइनस कर दिया। तो अराइवल माइनस डिपार्चर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक चीज आनी चाहिए, वो क्या चीज आनी चाहिए, ये वाली फॉर्मूला। इसको तुम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जो भी मर्जी चाहे बना सकते हो। अगर तुमने देखना हो कि तुम किस टाइम पे घर से निकले हो, तो तुम लोग सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, तुम लोग सब्ट्रैक्ट करोगे जिस टाइम पे पहुंचे हो माइनस जितना टाइम तुम्हें ट्रेवल में लगा। आसान लफ्जों में अगर हम देखें, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल पहुंचे 2:30 बजे, 2:30 बजे स्कूल पहुंचे और हमें पता है कि हमें स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगा। 2:30 बजे स्कूल पहुंचे, वो हमारा अराइवल हो गया। आधा घंटा हमें ट्रेवल करने में लगा, वो हमारी जर्नी हो गई। तो 2.5 घंटे में से जब आधा घंटा माइनस करेंगे तो हम लोग 2 पे पहुंच जाएंगे। ये तो हमारा डिपार्चर का टाइम आ गया। फिर अगर हमें देखना हो कि हमें कितना टाइम लगा है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक जगह पहुंचे 2:30 बजे और घर से निकले तुम लोग 2 बजे, तो 2:30 बजे जो पहुंचे वो आपका अराइवल हो गया, घर से निकले वो आपका डिपार्चर हो गया 2 बजे। तो 2 hour 30 में से 2 hours अगर माइनस करो तो आपके पास 30 मिनट का टाइम आ जाएगा, जो आपकी क्या बता देगा कि आपकी जर्नी कितने देर की थी, 30 मिनट्स की थी। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मूला। किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं वो मैं तुम लोग को बता दिया। अब जरा इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें हमें डिपार्चर के कुछ टाइम दिए हुए, जर्नी के कुछ टाइम दिए हुए हैं, अराइवल के कुछ टाइम दिए हुए हैं। हमने ये मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। या देखो वो कह रहे हैं, एक बंदा है जो घर से 6:45 पे निकले, हमें बताना है उसको कितनी देर लगी है जर्नी में, अगर उसका अराइवल टाइम 10:16 है।
सिंपली करोगे क्या, हमें अभी देखा जर्नी का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, जर्नी का फॉर्मूला क्या है, अराइवल माइनस डिपार्चर। अराइवल का टाइम था 10:16, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 1, 10:16 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6:45। सब्ट्रैक्शन का सवाल है, तो हम लोग 16 में से 45 माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग आवर्स में से -1 कर देंगे और मिनट्स में +60 कर देंगे। तो नया टाइम हमारा क्या होगा, 10 - 1 इज 9, 16 + 60 इज 76। ये ऊपर वाली चीज को मैनिपुलेट कर लिया और नीचे वाली चीज को तुम लोग ऐसे ही लिख लोगे 6:45। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 5 इज 1, 7 - 4 इज 3। मिनट्स हमारे सही हो गए। 9 - 6 इज 3, 0 - 0 इज 0। तो आपका जर्नी का कितना टाइम आया, आपका जर्नी का टाइम आया 3 hour 31 minutes। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें डिपार्चर का टाइम दिया 2:35 पे बंदा निकले, उसको जर्नी में कितना टाइम लगा है, 45 मिनट्स। अच्छा, तुम लोग इसको इस तरीके से किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, तुम लोग 45 मिनट्स को इस तरह भी लिख सकते हो। अगर मैं 45 मिनट्स दिया हुआ है तो तुम लोग इसको लिख सकते हो 00:45। ये 00 आपके आवर्स है और 45 आपके मिनट्स है। बेसिकली अब हमें डिपार्चर दिया हुआ है, जर्नी का टाइम दिया हुआ है, अराइवल बताना है। तो हम लोग सिंपली डिपार्चर वाले टाइम में मिनट वाला टाइम ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन 2 पे आ जाता है। डिपार्चर था आपका 2:35 और वो था हमारा 00:45। इनको एडिशन करनी है इनकी। 5 + 5 इज 10, 0 इधर आया, 1 कैरी गया। 4 + 3 इज 7, 7 + 1 इज 8। देखो मिनट्स एक्सीड किए हुए, याद रखना ये। 2 + 0 इज 2, 0 + 0 इज 0। तो मिनट्स एक्सीड किए हुए, तो तुम लोग क्या करोगे, इसमें से -60 कर दोगे मिनट्स में से और आर में +1 कर दोगे। 80 - 60 इज 20, 2 + 1 इज 3। तो ये आपका टाइम आ गया 3:20 पे बंदा पहुंचा है जहां भी इसको जाना था। अच्छा यार, टाइम एंड पे आ गया, तो दूसरी मीटिंग में आ जाओ, ये वाली मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन रह गया था। क्या कह रहे हैं यार, हमें डिपार्चर का टाइम नहीं दिया हुआ, हमें जर्नी का टाइम दिया और अराइवल का टाइम दिया। सबसे पहले तो 2 hour 40 minutes को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 hour 40 minutes को हम लोग लिख सकते हैं 0240। ये 2 आपके आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 40 आपके मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें डिपार्चर बताना है। डिपार्चर का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, डिपार्चर का फॉर्मूला है अराइवल माइनस जर्नी। तो अराइवल टाइम था आपका 8:20, जर्नी आपकी ये आ गई। तो 820 में से हम लोग अपनी जर्नी माइनस कर देंगे, जो कितनी आ रही थी 240। इसको नीचे लिख लो, इनको बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब्ट्रैक्शन की चीज़ है और हमारे मिनट ना वो 20 है, नीचे मिनट्स कितने हैं 40। पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको किस तरह करेंगे, हम लोग मिनट्स में +60 कर देंगे और आवर्स में -1 कर देंगे। तो 8 - 7 और 20 + 60 इज 80। ऊपर वाली चीज को चेंज कर लिया, नीचे वाली चीज को एज इट इज लिख लो 0240। सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 0 - 0 इज 0, 8 - 4 इज 4 और 7 - 2 इज 5, 0 - 0 इज 0। तो ये हमने इस तरह से अपनी अननोन वैल्यूज निकालनी डिपार्चर, जर्नी और अराइवल की। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0540। अच्छा जी, ये तो था हमारा डिपार्चर, जर्नी और अराइवल विद इन द सेम कंट्री, ठीक है, या विद इन द सेम टाइम जोन। अब वो और किस तरह घुमा सकते हैं, देखो वो ना तुम्हें पहले जरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। पाकिस्तान इज 1 hour अहेड ऑफ दुबई। दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, एक पाकिस्तान और दूसरी दुबई। सो व्हेन इट इज 2 इन पाकिस्तान, इट इज 1 इन दुबई। जब पाकिस्तान में रात के 2 बज रहे होंगे ना, तो दुबई में रात के 1 बज रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान 1 घंटे दुबई से आगे है। इस क्वेश्चन को भी जरा यहीं पढ़ना रोकते हैं। दो डिफरेंट कंट्रीज या दो डिफरेंट टाइम जोन्स की या दो डिफरेंट सिटीज की बात आ जाए जिसमें टाइम डिफरेंट हो, तो एक चीज याद कर लेना, तुम लोग को एक टेबल बनानी है। टेबल किस तरह की बनानी है, देखो साइड पे तुम लोग पहली टाइम जोन लिखोगे और उसके नीचे तुम लोग दूसरी टाइम जोन लिखोगे, ठीक है। और फिर एक चीज याद रखना, जो हमारी वो होती है डिपार्चर, जर्नी और अराइवल वाली चीज। डिपार्चर जिस टाइम पे घर से निकले, जर्नी जितना टाइम लगा, अराइवल जिस टाइम पे पहुंचे। जहां भी तुम्हें टाइम के चैप्टर में दो डिफरेंट टाइम जोन्स की बात दिख जाए ना, वहां पे तुम लोग इस तरह की टेबल लाजमी बनाओगे।
वो भले आगे यूज हो ना हो, लेकिन तुम लोगों ने टेबल बनानी है। तो अभी आगे हमें पता है कि आगे हमारे संग का सवाल है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको इसको यूज करते हुए आगे वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ये टेबल आ गई हमारी। अच्छा, यहाँ पे टाइम जोन पहली जो है वो पाकिस्तान है। टाइम जोन जो पहली है वो पाकिस्तान है, और दूसरी टाइम जोन जो है वो हमारी दुबई है। अच्छा, उसने हमें डिफरेंस भी बताया हुआ था कि पाकिस्तान में जब 2 बज रहे होंगे ना, तो दुबई में क्या बज रहा होगा, 1। यानी अगर पाकिस्तान से हम दुबई के टाइम में जाएंगे तो आवर्स में से -1 करेंगे, या दुबई के टाइम से पाकिस्तान के टाइम में जाएंगे तो हम +1 करेंगे। ये काम जैसे अभी मैंने किया है ना, सेम काम तुम लोगों ने करना है। ये इस तरह की टेबल बनाई, दोनों टाइम जोन्स के नाम लिखे। टाइम जोन के बाद हमने साइड पे देखा कि अगर हम दोनों कंट्रीज में टाइमिंग की शिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं, दुबई से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो किस तरह हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, अब जरा हमने जो क्वेश्चन पढ़ना छोड़ा था उस पर आ जाओ। हमजा लीव्स पाकिस्तान एट 6:45। हमजा पाकिस्तान से जा रहे हैं, डिपार्चर टाइम है उसका 6:45 लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब है जो पाकिस्तान का टाइम है ना, पाकिस्तान में जब 6:45 हो रहा है तो उसने पाकिस्तान को छोड़ा है। तो पाकिस्तान के डिपार्चर के सामने तुम लोग इसका टाइम लिख लोगे 6:45। अच्छा जी। इट टुक द फ्लाइट 211 मिनट्स टू रीच दुबई। यार सबसे पहली चीज 211 मिनट्स, हमें इतना एडिशन करनी नहीं आती। हमें पता है मिनट्स हमारे 60 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो हमने कन्वर्जन सीखी थी, याद है, कन्वर्जन बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स वाली। तो मिनट से जब हम आवर्स पे जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय 60 करते थे। तो साइड पे 211 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आएगा यार इसका, जरा आंसर बता सकते हैं कोई। 3.51। 3.52 होगा उसको राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, ये आपके आए हैं 3 आवर्स, 3.52 आवर्स। अब एक जो बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, जिसमें तुम लोगों ने जब ये चैप्टर के क्वेश्चन किए होंगे तो भी मसला हुआ होगा, वो ये कि ये 3 आवर्स है और ये 52 मिनट्स है। नहीं, ये 3.52 आवर्स है। इसको तुम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, कैसे, 3 आवर्स और 0.52 आवर्स। अब इस आर को तुम लोग कन्वर्ट करोगे मिनट में, इस 0.52 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से। तो 0.52 × 60 का क्या आंसर आता है। 31.2। 31.2, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 31 मिनट्स पे। तो ये 3 जो है ना, ये आपके, ये आवर्स के हैं, और ये 31 जो है ना, ये आपके मिनट्स के हैं। तो बेसिकली 3 आवर 31 मिनट उसको लगे जर्नी में। तो जर्नी पे हम लोग फिल कर लेते हैं 3 आवर 31 मिनट। अब तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हमें उसने तो बताया नहीं कि जर्नी पाकिस्तान की थी या दुबई की। तो यार एक चीज याद रख लो, जर्नी दोनों टाइम की सेम ही होगी। पाकिस्तान से दुबई जा रहे हो, दुबई से पाकिस्तान जा रहे हो, तो टाइम तो सेम ही होगा ना। तो जर्नी हम लोग दोनों में फिल कर देंगे 3:31, 3:31। इट टुक द फ्लाइट 211 मिनट्स टू रीच दुबई। वॉट इज द अराइवल टाइम इन बोथ द कंट्रीज। हमने अराइवल टाइम बताना है इन दोनों का। यार सबसे पहले तो हम लोग ये वाला बॉक्स फिल कर लेते हैं, जरूरत नहीं है इसको फिल करने की, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेते हैं। तो हमें पता है कि पाकिस्तान से जब हम दुबई के टाइम में जाते हैं तो 8 में से -1 करते हैं, तो 6 - 1 = 5। तो दुबई में 5:45 हो रहे होंगे जब हमारे बंदे ने पाकिस्तान छोड़ा होगा। अराइवल ढूंढना है। यार क्या फॉर्मूला होता है अराइवल का, अराइवल का फॉर्मूला होता है डिपार्चर प्लस जर्नी। तो 6:45 में हम लोग ऐड कर देंगे 3 आवर्स एंड 31 मिनट। 5 + 1 = 6, 4 + 3 = 7। मिनट्स एक्सीड कर गए, याद रखना। 6 + 3 = 9, 0 + 0 = 0। मिनट्स को फिक्स करने के लिए मिनट्स में से -60 करेंगे, आर में +1 करेंगे। तो 6 - 0 = 6, 7 - 6 = 1, 9 - 1 = 8। तो ये आपका अराइवल टाइम आया 8:16। ये हमने कौन सा टाइम यूज किया था, ये हमने पाकिस्तान वाला टाइम यूज किया था। तो पाकिस्तान वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 8:16,
अच्छा, हमने बताना था अराइवल टाइम दोनों सिटीज का, दोनों कंट्रीज का, दोनों सिटीज का। अच्छा, मैं दोनों बल्कि बोल भी नहीं सकता, एक कंट्री का एक सिटी का। ठीक है। अभी पाकिस्तान का तो आ गया अराइवल टाइम। दुबई का कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। या तो 5:45 में 3:31 प्लस कर दो, या इस टाइम में से तुम -1 कर दो आर में से। हम दोनों करेंगे ताकि हमारा आंसर क्रॉस चेक हो जाए। 5:45 में से क्या सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड करना है? 3:31। 5 + 1 is 6, 4 + 3 is 7। मिनट्स फिर एक्सीड किए हैं। 5 + 3 is 8 और 0। तो मिनट्स में से हम लोग माइनस करेंगे 60, आर में प्लस करेंगे 1। 76 - 60 is 16, 8 + 1 is 9। तो ये दुबई का हमारा अराइवल टाइम आया 9:16। ये तो था हमारा हार्ड वे। आसान वे क्या था? हमें पता है पाकिस्तान से जब दुबई में कन्वर्ट करना था तो -1 कर देना था। 1 मिनट, ये कोई 10 गलती की नहीं है मैंने? होगा, ये 10 होगा। आपने 9 हाँ, -1 मैंने कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है, सही है, सही है, सही है। ये हमारा 10 है। तो ये हमारा आ गया अराइवल टाइम 10। 1 मिनट, इसको मैं मिटा दूं यहाँ से भी, ये वाली गलती थी। 10:16। हाँ। तो हमें क्या पता है, पाकिस्तान में से हम लोग -1 करेंगे। तो अगर हम यहाँ 10 आवर्स में से -1 कर देते तो भी हम 9:16 पे पहुंच जाते। ये टेबल हमारी कब काम आएगी? जब हमारी डिफरेंट टाइम जोन्स की बात हो रही होगी। अब यार इसके आ जाते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस पे। मुझे बताओ, ये चीज अभी जो हमने की, ये चीज समझ आती है सबको? चलो। अ टीवी प्रोग्राम लिस्ट shows that film begins at 21:55। एक फिल्म है जो आपकी स्टार्ट हो रही है 21:55 में। द फिल्म लास्ट फॉर 100 मिनट्स। यार 100 मिनट्स की बात हो रही है। 100 मिनट, हमने कभी मिनट्स को देखा नहीं 60 से एक्सीड होते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 मिनट्स को आवर्स में डिवाइड डिवाइड कर लेंगे। तो हमें पता है कि 100 मिनट्स में से एक तो हमारे होंगे 60 मिनट्स, जो इक्वल होंगे किसके? 60 मिनट होंगे इक्वल 1 आवर के। और 100 में से अगर 60 माइनस कर दें तो 1 मिनट बच जाएंगे 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स किसके इक्वल होंगे? वो 40 मिनट्स के इक्वल होंगे। तो जो हमारी फिल्म की ड्यूरेशन थी ना, वो आई 1 आवर 40 मिनट्स। देखो क्या कह रहे हैं, एट वॉट टाइम विल इट एंड। यार फिल्म स्टार्ट हुई है 21:55 पे, और फिल्म चली है 1 आवर 40 मिनट्स। अब लॉजिक से अगर सोचो तो दोनों के टाइम को ऐड करोगे ना, जिस टाइम पे फिल्म स्टार्ट हुई है वो उसमें ऐड कर दोगे जितनी देर के लिए फिल्म चली है, तो तुम्हें पता चलेगा किस टाइम पे मूवी एंड हुई है। तो 21:55 में से हम लोग ऐड करेंगे 1 आवर 40 मिनट। 5 + 0 is 5, 5 + 4 is 9। मिनट्स एक्सीड कर गए। 1 + 1 is 2, 2 + 0 is 2। मिनट्स को फिक्स करने के लिए -60 और आवर्स में +1। 5 - 0 is 5, 9 - 6 is 3। मिनट्स एडजस्ट हो गए। और 22 + 1 is 23। तो ये टाइम पे हमारी फिल्म एंड हुई है। तो हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं 23:55। इसको आज फिर से करते हैं। देखो, दो डिफरेंट टाइम जोन्स की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि टाइम डिफरेंस जो है ब्रुनाई और लंदन में 7 आवर्स का है। अब हमें ये नहीं पता कि लंदन में या ब्रुनाई में कौन आगे है। तो अब आगे जरा क्वेश्चन करते हैं। सो व्हेन इट इज 12 इन ब्रुनाई, इट इज 12 इन लंदन। अब हमें उसने टाइम बता दिया कि ब्रुनाई में जब 19 हो रहे होंगे तो लंदन में 12 हो रहे होंगे। इसकी हमने सबसे पहले तरीका क्या देखा है कि जब भी हमें दो डिफरेंट टाइम जोन्स गिवन हो, तो हम लोग हमेशा हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा उसकी एक टेबल बना लेते हैं। एक टाइम जोन 1 की होती है, एक टाइम जोन 2 की होती है। तो मैं नीचे वाला नीचे कर रहा हूँ इस पार्ट को। एक टाइम जोन है हमारी ब्रुनाई की, और एक टाइम जोन है हमारी लंदन की। सो हमें टाइम बताया है कि जब 12 किस में हो रहे होंगे, ब्रुनाई में, नहीं सॉरी, 12 जब हो रहे होंगे लंदन में, तो ब्रुनाई में टाइम हो रहा होगा 19। अब देखो, सबसे पहले जब हम ये वाली इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर हम ब्रुनाई ब्रुनाई के टाइम से लंदन के टाइम में जाएं तो कितना डिफरेंस है। तो देखो, 19 में से अगर 12 में जाए तो 19 में से -7 किया होगा, तो हम 12 पे पहुंचे होंगे। तो अगर हम किसी भी टाइम में ब्रुनाई से लंदन में शिफ्ट करेंगे तो -7 करेंगे आर्स में से। और अगर हम लंदन से ब्रुनाई में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग आर्स में +7 करेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होता था। अब हमें कह रहे हैं, सो व्हेन इट इज 3:30 इन ब्रुनाई, व्हाट टाइम इज इट इन लंदन। ब्रुनाई में जब 3:30 हो रहे हो,
ब्रुनाई में जब 3:30 हो रहे हो तो लंदन का टाइम बता दो। अब देखो हमने देखा था कि ब्रुनाई से जब लंदन के टाइम में जाएंगे तो क्या करना होता है, -7। तो 3:30 में से हम लोग क्या कर देंगे, -7 कर देंगे आवर्स में से। तो -7 आवर्स। तो 0 - 0 इज 0, 3 - 0 इज 0। अब देखो मसला कहाँ आता है हमारे आवर्स में, ऊपर 3 आवर्स है और नीचे 7 आवर्स है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, हम लोग का फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमारा डे मंडे हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन के क्योंकि टाइम हो रहा है, तो हम लोग मंडे से पीछे वाले दिन में चले जाएंगे। मंडे से पीछे वाले दिन में जाएंगे तो कौन सा दिन आ रहा होगा, संडे। और आवर्स में हम लोग ऊपर वाले में 3 में +24 कर देंगे। तो हमारा नया टाइम बनेगा क्या, जरा चेक करो। 3 + 24 इज 27। तो ये 27:30 हो गया। और नीचे आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना था 7:30। 7 नहीं है, 7 है पूरा। तो 0 - 0 इज 0, 3 - 0 इज 3, 7 - 7 इज 0, और 2 - 0 इज 2। तो ये हमारा टाइम आ गया 20:30। अब देखो अभी मैंने ऊपर से एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर ये 3:30 टाइम था मंडे का, तो जब भी हमारा ऊपर वाला टाइम कम हो तो हम लोग आवर्स में क्या करते हैं, +24 करते हैं और एक दिन पीछे चले जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ पे तुम्हें ये बोला था कि यहाँ पे जो 20:30 टाइम होगा ना, ये पिछले वाले दिन का होगा। तो जब भी तुम इसका आंसर लिखोगे, आंसर ए इसका हम क्या लिखेंगे, 20:30 तो लिखेंगे, लेकिन हम साथ में लिखेंगे द प्रीवियस डे। 20:30 द प्रीवियस डे। ये क्वेश्चन हमने कल सही किया था, गलती हमने की थी सेकंड पार्ट में। अब जरा क्वेश्चन देखो। एन एयरक्राफ्ट लीव्स ब्रुनाई एट 6:30 PM लोकल टाइम। सबसे पहला एक मसला क्या है, 6:30 PM यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और हमने एक चीज देखी थी कि हम टाइम के चैप्टर को जब भी डील कर रहे होंगे तो हमेशा हमेशा हमारा क्या होता है, ये वाले टाइम को हम लोग 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो पीएम में 1 PM से 11:59 PM तक कोई भी टाइम हो, तो हमने सीखा था कि हम लोग इस टाइम में +12 करते हैं। तो 6:30 हो रहे हैं हमारे, इसमें हम लोग कर देंगे +12। 6 में, यार एक मिनट, मैं स्क्रीन जरा साफ करूं, स्क्रीन खराब हो रही है। हाँ, तो 6 आवर्स में हम लोग +12 करेंगे, तो 6 + 12 इज 18। तो आपका नया टाइम जो आएगा वो आएगा 18:30, ये 24 आवर क्लॉक के हिसाब से। अच्छा आगे पढ़ते हैं। इट अराइव्स इन दुबई एट 10 PM लोकल टाइम। फिर से 10 PM लोकल टाइम दिया हुआ है, 12 आवर क्लॉक है, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पहले किस में, 24 आवर क्लॉक में। और अभी मैं तुम लोग को एक चीज बोली कि 1 PM से लेके 11:59 PM तक कोई भी टाइम हो 12 आवर में, और हमने इसको कन्वर्ट करना हो 24 आवर में, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इस टाइम में +12 कर देते हैं। तो 10 + 12 इज 22 दुबई का टाइम हो रहा होगा। लोकल टाइम का मतलब होता है जिस जगह की बात हो रही है उधर का टाइम, यानी दुबई में 10 PM हो रहे थे, और ब्रुनाई 6:30 PM लोकल टाइम का मतलब है ब्रुनाई में 6:30 पे छोड़ा था। अब देखो दो डिफरेंट टाइम जोन की बात है, और मैंने कल तुम लोग को एक टेबल बताई थी। टेबल हमारी कहाँ गई, ये वाली। इस टेबल को हमेशा हम यूज करेंगे, और इसमें जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी पहले उसको फिल करेंगे और फिर अननोन इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो इस टेबल को यूज करते हुए इस टेबल को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी टेबल आ गई। तो टेबल में एक होती है टाइम जोन 1 और एक होती है टाइम जोन 2। एक टाइम जोन हमें पता है हमारी कौन सी है, ब्रुनाई की। तो टाइम जोन 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ब्रुनाई। टाइम जोन 1 की जगह आपका आ गया ब्रुनाई। और सेकंड टाइम जोन जो है वो हमारी है दुबई की। ब्रुनाई में जो एयरक्राफ्ट निकला था वो कितने बजे निकला था, 6:30 PM पे। और 6:30 को हमने अभी 24 आवर क्लॉक में जब कन्वर्ट किया तो 18:30 आ रहा है। जिस टाइम पे निकलते हैं वो हमारा डिपार्चर होता है। तो 18:30 ये हमारा ब्रुनाई से डिपार्चर था। और वो दुबई में पहुंचे 10 PM लोकल टाइम, और 10 PM 24 आवर क्लॉक में होता है 22। जिस टाइम पे पहुंचते हैं वो हमारा होता है राइवल, तो दुबई में इसका राइवल है 22 पे। जब जर्नी टुक 7 होल 1/2 आवर्स, हमने सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर टाइम में। 7 होल 1/2 आवर्स को जब तुम लोग कन्वर्ट करोगे, 7 होल 1/2 को जब पहले कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो 7 × 2 = 14, 14 + 1 = 15/2। ये नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 7.5 आवर्स। अब देखो हमने ना इसको कन्वर्ट करना होता है आवर्स एंड मिनट्स में,
क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ये आवर्स होते हैं और ये मिनट्स होते हैं। तो हमें इस 7.5 को कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट में। तो इसका हमारा तरीका क्या होता है, हम लोग दो ब्रांचेस बनाते हैं। डेसिमल से पीछे वाली चीज को एज इट इज लिख लेते हैं, और डेसिमल के बाद वाली चीज को एज इट इज लिख लेते हैं, बस डेसिमल से पीछे एक जीरो लगा देते हैं। ये जो 7 है ना, ये तो पूरे पूरे आवर्स हैं, और ये 0.5 जो है ना, ये आपके आवर्स हैं। इसको हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में। आवर्स से मिनट की कन्वर्जन में जब करने होती है ना, हमें हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का आंसर आएगा 30। तो ये 30 मिनट है आपके। तो ये जो आपका 7 होल 1/2 आवर्स है ना, इसका मतलब है 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये हमारी जर्नी का टाइम था। जर्नी हमारी जो ब्रुनाई की होगी वही दुबई की होगी। तो ये हमारा आ गया 7 आवर एंड 30 मिनट। और इधर भी आपका कितना आ गया, 7 आवर्स एंड 30 मिनट। ढूंढना क्या था, कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन दुबई एंड ब्रुनाई। हमने ढूंढना है कि दुबई में और ब्रुनाई में कितना टाइम डिफरेंस है ना। तो अगर हमें टाइम डिफरेंस निकालना हो, तो हमें या तो डिपार्चर की दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, या हमें अराइवल की दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अराइवल का टाइम निकाल देते हैं। और अराइवल कैसे निकलता था हमारा, जो हमारा डिपार्चर होता था, जिस टाइम पे हम घर से निकल रहे होते थे, उसमें हम प्लस करते थे जितना टाइम हमें ट्रेवल करने में लग रहा है, यानी जर्नी। तो डिपार्चर प्लस जर्नी इज इक्वल टू अराइवल आ जाता था जिस टाइम पे हम पहुंचते थे। तो 1830 में 730 को प्लस करेंगे, इसकी वर्किंग मैं नीचे कर रहा हूँ। 1830 में प्लस करेंगे 730। तो 0 + 0 = 0, 3 + 3 = 6। हमारे मिनट 60 पे आ गए, यानी हम अभी इसको एडजस्ट करेंगे। 8 + 7 = 10, 10 + 5 = 15, और 1 + 0 = 1। देखो हमारे मिनट्स ना 60 पे जब आते हैं, तो हमें इसको एडजस्ट करना होता है। कैसे, मिनट्स में हम -60 कर देंगे। ये वाली चीज़ ना मैं ज़रा साइड पे लेकर हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो 1560, इसमें हम मिनट्स में से 60 माइनस कर देंगे। और हमने एक चीज़ देखी है कि अगर हम 60 मिनट्स एक जगह से माइनस कर रहे हैं ना, तो दूसरी जगह पे प्लस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 01 प्लस। सर 18 + 7 = 25 नहीं होगा? 8 + 7 = 5, 1 कैरी जाएगा, 1 + 1 = 2। तो ये आपका 25 है, ये 25 है। अब ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमारे आवर्स भी 24 से एक्सीड कर रहे हैं, और मिनट्स में भी हमारा मसला है। तो सबसे पहले मिनट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। 60 में 60 जाएंगे तो मिनट्स आपके जीरो ही रह जाएंगे, और 25 + 1 करेंगे तो आवर्स आपके 26 हो जाएंगे। देखो अब आवर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। आवर्स अभी हमारे 24 से एक्सीड कर रहे हैं, तो हमें इसको 24 से कम लाना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस 26 में से ना -24 आवर्स कर देंगे, और जो भी हमारा दिन होगा हम उसके अगले दिन पे चले जाएंगे। तो ये 26 में से -24, इसकी वर्किंग में साइड पे कर रहा हूँ। 26 आवर्स में से 24 आवर्स माइनस करेंगे, तो 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 6 - 4 = 2, और 2 - 2 = 0। ये दो जो बचे हैं ना आपके, ये हैं आपके नेक्स्ट डे के। अब देखो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं। देखो अगर आपका कभी भी सवाल आए टाइम डिफरेंस निकालने का बिटवीन टू कंट्रीज, तो वैसे तो ये टाइम हो रहा होगा 2 बजे का अगले दिन का, लेकिन हम ये वाली जो भी हमने वैल्यू निकाली है ना, ये हम यूज नहीं करते। कल हमने गलती ये की थी कि हमने ये वाली वैल्यू यूज की थी, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। अच्छा, अब ये वाला जो 26 है, ये तुम लोग इधर अराइवल के टाइम पे लिखोगे। क्या आ रहा था, 2600। हमें अराइवल की दोनों वैल्यूज पता चल गई। हम लोग 26 में से 22 अगर माइनस कर लें तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम डिफरेंस है। ब्रुनाई से अगर दुबई में जाएंगे तो 26 में से 22 माइनस, ये कितना, -4 करना पड़ेगा। और अगर 22 से 26 पे जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा। ये आपका जो 4 है ना, ये आपका टाइम डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 आवर्स। इस चीज को अगर क्रॉस चेक करना हो, तो तुम लोग यहाँ पे डिपार्चर का टाइम भी निकाल सकते हो। डिपार्चर का टाइम निकालोगे, कैसे निकालोगे, अराइवल में से ये वाला टाइम क्या करोगे, माइनस करोगे। जो माइनस करोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी उस पर जब तुम लोग डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, 4। अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। अच्छा जी, द लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 7 आवर्स अहेड ऑफ लोकल टाइम इन लंदन। दो डिफरेंट टाइम जोन्स की बात हो गई। सबसे पहले तो टेबल ले आते हैं, हमारी टेबल हमारी ये वाली, इसको कॉपी करते हैं।
अच्छा जी, एक टाइम जोन है हमारी सिंगापुर की और एक टाइम जोन है हमारी लंदन की। तो दोनों लिख लेते हैं। एक जगह आ गया आपका सिंगापुर और एक जगह आपका आ गया लंदन। वो क्या कह रहे हैं? द लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 7 hours अहेड ऑफ द लोकल टाइम इन लंदन। यानी लंदन में जो भी टाइम हो रहा होगा ना, उससे 7 घंटे आगे चले जाओगे तो सिंगापुर का टाइम हो रहा होगा। यानी अगर लंदन से सिंगापुर के टाइम में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग +7 करेंगे आवर्स में, और सिंगापुर से अगर लंदन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग -7 करेंगे आवर्स में। अच्छा जी, अ फ्लाइट टू लंदन लीव सिंगापुर एट 3 लोकल टाइम। सिंगापुर से निकल रही है 3 बजे लोकल टाइम पे। तो ये हमारा डिपार्चर हो गया सिंगापुर का। डिपार्चर आ गया हमारा 3। फिर द फ्लाइट टेक्स 12 hours and 45 minutes। ये हमारी जर्नी आ गई। तो 12 hours and 45 minutes, जो टाइम हमारा सिंगापुर का होगा वही टाइम हमारा लंदन का होगा। तो 12:45, 12:45। अच्छा जी, वॉट इज द लोकल टाइम इन लंदन व्हेन इट अराइव्स। देखो, हमने बताना है कि लंदन टाइम में अराइवल उसका कितने बजे है। सबसे पहले तो अगर हम लोग डिपार्चर में प्लस जर्नी कर दें तो हमारे पास सिंगापुर का अराइवल आ जाएगा। जो भी हमारा सिंगापुर का अराइवल का टाइम आ रहा होगा उसमें से हम ये -7 कर देंगे तो हम लंदन के उससे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू प्लस करते हैं, 12:45, और इसमें 3 hours को ऐड करना है। 5 + 0 is 5, 4 + 0 is 4, 2 + 3 is 5 और 1 + 0 is 1। तो ये आपका टाइम आ गया अराइवल का 15:45। 15:45 अभी आया सिंगापुर का। हमने निकालना था किसका? लंदन में अराइवल टाइम चाहिए था। तो अगर सिंगापुर के टाइम से हम लंदन में कन्वर्ट करें तो -7 hour करना होता है। यानी 1545 में से हमें 7 hours माइनस करना है। तो 5 - 0 is 5, 4 - 0 is 4। 5 में से 7 माइनस नहीं करते, बोरो करना पड़ेगा। ये 1 आपका 0 हो गया और ये 5 आपका 15 बन गया। 15 - 7 is 8 और 0 - 0 is 0। तो ये आपका अराइवल टाइम आ गया लंदन का कितना? 8:45। यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख देंगे 8:45। चलता है। अच्छा जी, एक बंदा है, जो भी इसका नाम है, गोज ऑन अ हॉलीडे फ्रॉम फ्रांस टू यूके। हिज जर्नी टेक्स 4 hours and 43 minutes। इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले एक चीज देख लो। एक आपका होता है डिपार्चर टाइम, ठीक है। फिर आपको जो ट्रेवल करने में टाइम लग रहा होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, वो आपकी होती है जर्नी। और जिस टाइम पे हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं वो हमारा होता है अराइवल। उसने हमें जर्नी का टाइम दिया है, 4 hours and 43 minutes लग रहे हैं उसको जर्नी में। इट एंड्स एट 2:13 ऑन सैटरडे। जब वो पहुंचा है ना, तो 2:13 हो रहे हैं किस दिन के? सैटरडे के। ठीक है जी, हमें बताना है एट व्हाट टाइम ऑन फ्राइडे डज इज जर्नी स्टार्ट। हमने सिर्फ और सिर्फ डिपार्चर का टाइम बताना है। हमारा डिपार्चर में अगर हम प्लस जर्नी कर दें तो हमारा आ जाता है अराइवल। क्योंकि अभी हमने डिपार्चर बनाना है तो ये प्लस जर्नी को दूसरी साइड पे भेजेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा डिपार्चर इक्वल्स टू अराइवल माइनस जर्नी। ठीक है, तो हमारा अराइवल का टाइम है 2:13 और जर्नी का टाइम है 4:43। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो। यहाँ पे मिनट्स ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। मिनट्स हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। और फिर ऊपर आवर्स कम है और नीचे आवर्स ज़्यादा है। तो मतलब ओवरऑल हम लोग मसले में। 2:13 जो था ना हमारा टाइम, ये था आपका सैटरडे का। अब अगर हम इस 2 में +24 कर दें तो हम लोग यहाँ से पिछले दिन पे चले जाएंगे। किस दिन पे? फ्राइडे पे। तो ज़रा 24 + 2 कितना होता है? 26, 13, और नीचे वाला टाइम एज इट इज लिख लिया। अरे भाई, एक मिनट, हाँ, नीचे वाला टाइम एज इट इज लिख लिया 4:43। अब याद रखना, नीचे जो भी टाइम आ रहा होगा ना वो फ्राइडे का आ रहा होगा। लेकिन अभी भी काम हमारा सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर आवर्स तो हमारे एडजस्ट हो गए। 26 में से हम लोग 4 माइनस कर सकते हैं आसानी से, लेकिन 13 में से 43 माइनस नहीं कर सकते। तो हमें अगेन यहाँ से आवर्स में से 1 माइनस करना पड़ेगा और मिनट्स में
60 प्लस करना पड़ेगा। तो 26 माइनस 1 इज 25 और 13 प्लस 60 इज 73 और नीचे आपका रह गया 443। अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 3 माइनस 3 इज 0, 7 माइनस 4 इज 3, फिर 5 माइनस 4 इज 1 और 2 माइनस 0 इज 2। तो ये आपका टाइम आया 21:30 किस दिन का? फ्राइडे, यानी पिछले दिन का। तो हम लोग इसके आंसर में लिख देंगे 21:30 फ्राइडे।